हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है परसेंट, जो कि परसेंट का आज ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमने वीडियो डाल चुके हैं। जिसने पार्ट 3 तक वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर जाकर प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से ज़रूर देख लें, क्योंकि जो पार्ट 3 तक जो चीज़ पढ़ाया गया है वो आपको देखनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एकदम बेसिक से पढ़ाया गया है। यहाँ पर भी बेसिक से पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो उसमें दिया गया है आपको याद करने के लिए वो इस वीडियो में आपको नहीं मिल सकता है। तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर जा सकते हैं। ठीक, प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन कैसा है, जो कि ये क्वेश्चन बैंक में पीओ में पूछा गया था। ठीक, तो देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पहले पढ़ेंगे और एक एक शब्द का मतलब समझेंगे कि एक एक शब्द का मतलब क्या होता है। तो मतलब समझ कर हम आंसर देंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज पूछी जाती है एग्ज़ाम में, उस लैंग्वेज का मतलब समझते हैं पहले। जब आप लैंग्वेज का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो एग्ज़ाम में उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या चीज़ करना है, हमें क्या चीज़ निकालना है। तो आप समझ नहीं पाएंगे तो आंसर कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए आपको एक एक शब्द का मतलब समझ कर समझना चाहिए और लगाना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो लगाना स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ध्यान से पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। ठीक, जो कि बैंक में पीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देखते हैं। 500 का, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, 500 का 6/7 का, इसका मतलब क्या हुआ? 500 का 6/7 भाग। समझ में आ रही है ना बात? 500 का 6/7वां भाग का, फिर उसका भाग जो 6/7वां भाग का 42%, फिर का 35% कितना होगा। समझ में आई ना? जैसे हम कहते हैं आपका 100 रुपये का 10%, फिर 20% निकालें, फिर 5% निकालें, फिर 40% निकालें, फिर 2% निकालें। वही 100 रुपये में पहले 10% निकालना है, फिर उसके बाद 40%, फिर उसके बाद 30%, फिर उसके बाद 20%, ऐसे से। तो वैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया कि 500 का 6/7 भाग का 42%, फिर का इतने का इतना भाग निकालने के बाद फिर उसका 42% निकालना, फिर जो आएगा उसका 35% निकालना है, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, हमें क्या आएगा ये बताना। ठीक, जो कि आपके लिए 5 ऑप्शन लिखे गए हैं। ठीक, 4 ऑप्शन में संख्या लिखी गई है और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं अब। ध्यान से देखना है क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो हम 500 लिख लेंगे। और का मतलब क्या होता है? गुणा। हमने आपको वीडियो में बताया होगा कि का मतलब होता है गुणा। ठीक, तो का मतलब गुणा लगा दिया, 6/7 लिख लेंगे, क्योंकि गुणा का मतलब होता है 500 का 6/7वां भाग। ठीक, फिर का मतलब गुणा लगा लेंगे, 42%। तो ध्यान से देखना कि ये 42% है, तो 42% को हमें 42% को हटाना पड़ेगा, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ठीक, तो इसी 42 को हम 100 से भाग कर देंगे। बात समझ में आई ना बात? फिर का मतलब फिर गुणा लगा लेंगे, फिर 35/100 बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ आई ना बात? देखिए, 35% था तो उसको हमने परसेंट से हटाया है, और परसेंट से हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, और परसेंट लाने के लिए 100% से गुणा किया जाता है। 100 से नहीं, 100% से। समझ में ना? जैसे 100% से गुणा किया जाता है परसेंट में लाने के लिए, और 100 से सिर्फ भाग किया जाता है। समझ में आई ना? और परसेंट हटाने के लिए, ये है हटाने के लिए और ये है लाने के लिए। समझ में आई ना बात? दोनों बात। अब देखते हैं हम क्वेश्चन।
ठीक, तो क्वेश्चन कैसा लिखा है तो इसको लगाते हैं हम। अब इसमें कुछ है नहीं, हल करना आपको, काट पीट लेना तो काट लेते हैं। ध्यान से देखना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो का काम खत्म। ठीक, अब क्या काटेंगे हम, ध्यान से देखेंगे तो इस 5 से इसमें काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं ना, तो 7 से ये भी तो कट जाएगा, तो इसको काट लेते हैं। 7 एकम 7, 7 छंग 42, समझ नहीं ना, ये कट गया। अब क्या इसके नीचे हम एक मान सकते हैं ना, तो सभी तो भिन्न में बन चुके हैं, तो 5 से ये 10 100 काट सकते हैं ना, तो काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0, इतना आया। अब कोई संख्या कट रही है, देख लो, एक आ गई, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर 20 है, तो 20 से ये कट जाएगा, तो सामने सामने वाली हम काट सकते हैं ना, तो सामने वाले काट लेते हैं। क्या आएगा, 5 चौको 20, 5 से काटेंगे और 5 सत्ते 35। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। तो आपका क्या क्या बच रहा है ऊपर, 6 गुणे 6, ये वाला 6 और ये वाला 6 और ये वाला 7, ये तो बच रहा है ना ऊपर। नीचे 4, नीचे और कुछ तो बच नहीं रहा, नीचे 4 ही तो बच रहा है। हाँ, और काट सकते हैं ना इसको, यहीं से उड़ा लेते हैं फिर, ये तो अच्छा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे उड़ा देते हैं हम, कट जाएगा ना 2 से, 2 दूना 4, 2 ताई 6। ठीक, और 2 2 एकम 2, 2 ताई 6, समझ में ना बात, कट जा रहा है, ये कटा ये कटा ये आया, और ये कटा 3 आया, ये कटा 3 आया। ठीक, तो क्या बच रहा है, 3 गुणे 7। ठीक, तो क्या आएगा, 9, 3 त्रिका 9 गुणे 7 और 9 सत्ते 63। तो क्वेश्चन मार्क के बराबर में आपका क्या आएगा, क्या आएगा, 63। यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना बात क्वेश्चन को। तो आपके ऑप्शन में हम देखते हैं कहाँ पर है, 63 ऑप्शन देखते हैं, 63 कहाँ पर है, 63 है नहीं है, जो कि इनमें से कोई नहीं, हम इनमें से कोई नहीं को हम टिक करेंगे। बात समझ में आ रही ना, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक, ई नंबर आपका सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 63 आया है आपका आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो हम रिपीट कर देते हैं एक बार क्वेश्चन को कैसे किया गया है। 500 का मतलब गुणा हो जाते हैं, का फिर लगाएगा, परसेंट था तो परसेंट हटाने के लिए 100 से गुणा 100 से भाग किया जाता है। ठीक, तो 100 से हमने भाग किया है, फिर गुणा लगाया। ठीक, 35% था तो 35% को परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया गया, जो कि ये आया। ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको काटा गया, हल किया गया, जो कि आया है 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, 9 त्रिक 27 ठीक, ध्यान देना, 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 आपका आंसर क्वेश्चन मार्क के बराबर में आपका कितना आया है, 9 सत्ते 63। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 63। समझ में ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 63 रख देंगे, इधर इसको हल किया जाएगा तब भी 63 आएगा, तो बराबर का मतलब होता है कि दोनों पल्लरा बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए हमारा दोनों पल्लरा बराबर हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम पहले। दूसरा क्वेश्चन है, हम डाल देते हैं नंबरिंग। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ करना है। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, मैं फिर से समझाते हैं। किसी संख्या के, मान लेते हैं एक संख्या 10 है, उस संख्या के 10% का 3/5वां भाग 36 है। समझ में आई ना।
तो किसी संख्या के 60%, जैसे हम 100 माना और 100% के 60% निकालेंगे तो क्या आएगा? 60 रुपये आएगा। उस 60 रुपये का 3/5वां भाग 36 है। तो कौन सी संख्या की ये इतनी 36 आया? 100 की ना। तो वही 100 हमें यहाँ से निकालना है कि 100 कहाँ से आएगी, कौन सी संख्या थी। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 4 ऑप्शन है जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो देखते हैं। ये एसएससी नहीं है, ये आपका टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, टेट में देखते हैं। किसी संख्या के 60%, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग, कोई एक संख्या है, उसका जब 60% निकाला गया, जो आया है उसका 3/5वां भाग 36 है। 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या है। हमें बतानी है कि कौन सी संख्या थी जब उसका 60% निकाला गया, फिर से 3/5वां भाग निकाला गया तो 36 आया। तो वो संख्या कौन सी है, हमें ये बताना है। ठीक, तो इसको लगाते हैं हम, देखते हैं हम कैसे आएगा आपका आंसर। ध्यान से देखना है। ठीक, तो क्या है, किसी संख्या के, हमें संख्या नहीं मालूम तो मान लेते हैं संख्या x हो जाएगी। किसी संख्या के 60%, 60%, तो किसी संख्या के का मतलब गुणा, के मतलब गुणा, और किसी संख्या का मतलब x, के का मतलब गुणा 60%। और 60% है तो परसेंट हटाने के लिए क्या किया जाएगा, 100 से भाग करा लेंगे हम। ठीक, फिर का मतलब फिर गुणा, 3/5वां भाग, 3/5वां भाग 36 है। 36 है तो इसका मतलब जो ये 36 आएगा, हमें समझ में ना बात। तो इधर 36 है, ये कह रहा है कि x का जब 60% निकाला गया, फिर उसका 3/5वां भाग निकाला गया तो 36 है। 36 है, तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या थी। ठीक, तो लगाते हैं इसको। अब सब लिखी गया तो इसको अब हल कर लेते हैं इसे। तो ध्यान से देखेंगे क्या आएगा, 0 से ये 0 का काम तो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब इसको कर लेते हैं, 2 ताई 6, 2 पंचे 10। ठीक, तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9 x। ठीक, बटे, समझ में आ रही ना, 55 25 बराबर 36। अब ध्यान से देखना, ये 36 हो जाएगी तो क्या इसके नीचे एक मान सकते हैं ना, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखना है, तो ये बराबर लग गया। अब बराबर में क्या होता है, सामने सामने वाली संख्या काटी जा सकती है। ठीक, जो कि वज्र गुणन कहते हैं। तो इसको हम काट भी तो सकते हैं ना, कट जाएगी तो काटेंगे, नहीं कटेगी तो कोई बात नहीं। ठीक, तो कट रेट काट लेते, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 9 ही 36 होता है ना। ठीक, ये कट जाएगा तो आपका क्या बच रहा है, अब x/25 बराबर 4/1 बराबर। ठीक, आगे देखिएगा आप, तो क्या आएगा, x का मान, x का मान क्या निकल के आएगा, x। तो ये 25 किस में, बटे में, बराबर के उस पार जाता है तो गुणा में जाता है। तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 4। ठीक, तो x बराबर 25 चौका 100, 100 आपकी संख्या थी। हमने क्या माना, x को संख्या ना, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 100, जो कि ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। किसी संख्या के 60%, कोई एक संख्या है, उसका जब 60% निकाला गया, जितना आया है, फिर उसका 3/5वां भाग निकाला गया तो 36 है। तो वो संख्या हमें बतानी है कि किसका 60% निकाला गया, फिर
जो आया उसका 3/5वां भाग निकाला गया तो 36 आया। तो वो संख्या कौन सी थी? 100, जो कि कैसे लगाया गया आपके सामने स्क्रीन पर है। तो x, किसी संख्या को माना x 60% था तो इसको भिन्न में चेंज किया, 100 से भाग कराया गया। गुणा का मतलब गुणा होता है 3/5वां भाग। तो 3/5वां भाग इसका मतलब 5 में तीसरा हिस्सा। समझ में आ रही ना? 3/5वां भाग का मतलब होता है 5 में तीसरा हिस्सा। ठीक, फिर वह भाग 36 है। तो 36 है, कह रहा कि 36 है, तो हमने 36 इसको रख लिया कि ये पूरा हल करा गया तो 36 आया होगा। 36 है तो वह संख्या है, तो x का मान क्या आएगा आपका? 100, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जो कि ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो लिखा है 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसमें कुछ है नहीं है, तो ध्यान से इसको लगाते हैं हम। ठीक, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आप गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट में दिया गया है और परसेंट में भी है। ठीक, तो ध्यान से लगाना है। तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। लिखा है 220 का मतलब गुणा होता है 18%। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 18.5%। का मतलब परसेंट हटा रहे हैं तो 100 से भाग करेंगे हम, ये 100। आगे बढ़ते हैं, प्लस फिर ये लिखा 680 का मतलब गुणा, तो इसको भी परसेंट है तो इसको भी हम हटा लेते हैं। 12.4% का मतलब 100 से भाग बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ में आई ना बात यहाँ तक आपको? अब एक बात और ध्यान देनी है आपको। क्यों? क्योंकि पॉइंट में है, हमें पॉइंट तो हटाना ही पड़ेगा तभी हम हल कर पाएंगे, अन्यथा हल नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम? क्या किया जाता है ध्यान से देखना यहीं से। 18.5 ये वाले को, ठीक, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या होता है? जब ये वाला पॉइंट हम काटते हैं, ऊपर का जब पॉइंट काटते हैं तो नीचे एक लिखा जाता है। जैसे अंश का पॉइंट काटेंगे तो हर में एक लिखेंगे, और पॉइंट के दाहिने तरफ जितने अंक उतने जीरो। तो एक अंक है तो एक जीरो, तो क्या आया आपका? 185/10। समझ में आई ना बात? वैसे दूसरा देखते हैं हम। 5/, ये दिया गया। जब हम हर का पॉइंट काटते हैं, पॉइंट कैसे हटाया जाता है ध्यान से देखना आपको। जब हर का पॉइंट काटते हैं तो ऊपर एक लिखते हैं अंश में, और जितने अंक उतने जीरो। समझ आई ना बात? तो ऊपर भी 50 हो जाएगा, नीचे 405 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना? तो आपको क्या करना है? पॉइंट हटाइए, एक लिखिए, जितने अंक उतने जीरो। ठीक, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक, तो ये होगा आपका रफ कार है ना। तो यहाँ से लगाते हैं, क्या आएगा अब? तो यहाँ से हम पहले पॉइंट हटा लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? एक लिखेंगे ना, एक लिखेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो पॉइंट का काम खत्म। समझ में आई ना बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर भी वही काम करना है। तो गुणा लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक लिखा जाएगा, और एक अंक है तो एक जीरो, तो पॉइंट का काम खत्म। समझ में आई ना बात? तो ये पॉइंट हमने हटा दिया। अब यहीं से आप इसको हल कर सकते हैं। तो हल करते हैं, इसमें हम कुछ काट पीट लेते हैं। तो क्या कटेगी? तो ये जीरो से ये ध्यान से देखना है, ये जीरो से ये वाला जीरो, काम काम खत्म। अब पहले इधर वाला हल कर लेते हैं, फिर उधर बढ़ते हैं। ठीक, तो इसको क्या काट सकते हैं ना, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य। इसको भी काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये तो है ना 11।
अब ध्यान से देखना कि ये क्या इससे कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो काट लेते हैं, क्या आएगा। ध्यान से देखे ना, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 तय 15, 3 बचेगा, हो जाएगा 35, और 5 सत्ते 35 होता है। तो ऊपर क्या बच रहा है, अब ऊपर क्या बच रहा है, तो ये जो 11 आया इसके नीचे एक है, समझ में आ रही ना। तो ये 11 क्या है आपका, 11 × 37/10, इतना आपका बच रहा है इधर। तो ये वाला प्लस है तो ये प्लस लगा लेंगे हम। अब इसको हल कर लेते हैं इधर ही, क्या आएगा, ध्यान से देखना है। इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म, ठीक। दो से काट लेते हैं इसको हम, 2 × 5 = 10, 2 शून्य शून्य, क्या आएगा, 2 × 6, 2 × 4 = 8, फिर कटेगा, फिर काट लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ठीक। फिर आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। अब ये नहीं कटेगा, ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा, तो आपका क्या आ रहा है, 17, ठीक। ये है 17, 2 × 1 = 2, और एक बचा था, 2 × 7 = 14 हो गया है, जो कि ये काट चुका है। तो आपका क्या क्या बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं यहीं पर। क्या है, आया है 17 × 124/25। अब ये आपका मिला है, तो इसको हम गुणा करा के लिख लेते हैं। फिर 11 को जब 37 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा आपका, ध्यान से देखते हैं। 11 × 7 = 77 के साथ होता है, हासिल आया 1, ठीक। 11 × 7 = 77 के साथ हासिल आया 7, और 11 × 3 = 33, और 33 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। 740/10 प्लस तो प्लस। अब इसको इधर गुणा कर लेते हैं, ये क्या है, 124 × 17 से, ठीक। तो गुणा करते हैं, क्या आएगा, 7 × 4 = 28 के 8 हो जाएगा, हासिल आया 2, ठीक, 2 आएगा, ठीक। और 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे, 14 15 16 आएगा 6, हासिल आया 1, 7 × 7 = 7 = 8, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये 1, ठीक। तो हो जाएगा 8, 6 4 10 के 0, हासिल आया 1, 8 2 10, 10 से 11 के हासिल आया 1 1 2। तो क्या आएगा, 2108। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2108/25। समझ में आई ना बात। तो इसको हम रफ कर लेते हैं, ये आपका रफ कार्य था, ठीक। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क, बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना, चाहे आप इसको बराबर जो क्वेश्चन मार्क लगा इसको लेके चलें या ना लेके चले, ठीक। तो हमारा नियम है, हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक। तो आपको एग्जाम में लगाना है तो आप बराबर जो क्वेश्चन मार्क है इसको लेके नहीं चलना है, ठीक। क्योंकि आपको पता है जितना आएगा वो बराबर के बराबर में रहेगा, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा। अभी लिखा 10 और 25, 10 और 25 का एलसीएम हम बड़े से बड़े पावर को उठाते हैं। तो क्या 10 में 5 भी तो है, 2 भी है, और इस 25 में 5 है कि नहीं है, 5 के स्क्वायर है ना 25, और इसमें 5 है, तो बड़ी पावर 5 उठाएंगे हम। बड़ी पावर 5 का मतलब 25 उठाएंगे, और 2 इधर 25 दूना 50, एलसीएम क्या आएगा, 50 इसका एलसीएम आएगा, ठीक। तो इस एलसीएम में इसमें से कितना गुणा कर दें कि ये एलसीएम यहाँ पर हो जाए, कितने से, 5 से। तो 5 से ऊपर गुणा करा लेते हैं, 5 सत्ते 35 के 5, हासिल आया 3, और 5 शून्य शून्य 3, और 5 चौके 20, ये आया 2035, ठीक। तो ये प्लस। अब 25 में कितने से गुणा करा दें कि ये एलसीएम जो आया यहाँ पर हो जाए, 25 दूना 50 ना, 2 से गुणा कराया जाएगा, 2 से इसको करा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 6, हासिल आएगा 8 दूनी 0 0 1 हो जाएगा, 8 2 2 कर रहे हैं ना, 2 1 कम 2, और 2 दूना 4, ठीक। तो क्या आएगा, 42 और 16/50। तो इसको अब हम यहाँ से हल करते हैं, इस डिब्बे में देखना है, ठीक। तो ये क्या दिया गया, इसको जोड़ लेते हैं,
6 5 11 के एक आएगा, हासिल आया एक। 3 1 4, 4 1 हो जाएगा 5, ठीक। और जीरो में दो जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, ठीक। और 4 2 6। आपका क्या आ रहा है? 62 51/50, ठीक। तो इसको हमें भाग करना है। तो क्योंकि आपके ऑप्शन में कैसा ऑप्शन दिया गया है, जो कि पॉइंट में ऑप्शन है, तो हमें पॉइंट में भी तो निकालना पड़ेगा ना। हम ऑप्शन की तरह से आंसर देते हैं, ठीक। तो आपके ऑप्शन पॉइंट में, तो हम इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा, ठीक। तो इसको हल करते हैं हम। तो भाग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये क्या आया है? 62/51, ठीक। 62, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं बटे 50। ये तो आया था ना, 6251/50। तो हम भाग यहाँ पर कर लेते हैं, ये इस डिब्बे में रफ कार में, ठीक। तो आपका क्या है, किससे करना है? 50 से, और क्या है 62, 5 और 1, ठीक। कितनी बार जाएगा? एक बार ले जा सकते, एक बार जाएगा तो आएगा 50। 2 से 2 आएगा, 6 से 5 जाएगा तो एक आएगा, फिर क्या है 5। अब कितनी बार जाएगा? 25 दूना, वो 50 दूना 100 होता है, दो बार जाएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 2, ये कट्टम कुट। अब आगे क्या है? एक, एक है ना, आगे 5 एक बचा तो एक उतारेंगे। अब कितनी बच जाएगा? तो 25 पंचे, ओ 50 पंचे 250 होता है ना, 50 चौका 200 होता है, और 50 पंचे 250। तो 5 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा आपका? 250 बट्टे एक आएगा, ये कट्टम कुट। अब एक बच रहा है, तो हम पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पर, और जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे ना। अब भाग कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? जीरो बार जाएगा, जीरो बार ले जाते हैं, 50 शून्य शून्य, फिर क्या आएगा 10। अब पॉइंट तो लगा ही चुके हैं ना, तो जीरो बढ़ा भी तो सकते हैं ना। देखिए कि पॉइंट के पॉइंट जैसे हमने भागफल में लगा दिया, तो हम यहाँ पर जीरो उतार सकते हैं, चाहे जितनी बार चाहें, ठीक। तो हमने ये उतार लिया एक जीरो, और अब क्या जाएगा? 25, वो 25 नहीं, 50 दूना 100, दो बार जाएगा आपका 100 खट्टम कुट। दिख रहा है ना कैसे भाग किया गया है ना। इसको गलत मत करना भाग करने में, ठीक। क्योंकि गलत कर जाओगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो क्या आया है आपका आंसर? 25.02, यही होगा आपका आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ठीक। अब आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? 125.02, 125.02, जो कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसको कैसे हल किया गया है। कुछ है नहीं इसमें, बस इतना ध्यान में रखना है, पॉइंट और परसेंट, पॉइंट और परसेंट, इसी में आपको गलत कर सकते हैं, ठीक। काटने और पीटने में तो ध्यान से काटना है, कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी संख्या बच रही है, ठीक। तो इसको भिन्न बना के हल कर लेंगे। भिन्न ये आया, जो कि इसको भाग किया गया, तो ये आया, ये आपका रफ्कार है, ठीक। इतना जो ब्लैक पेन से लिखा गया ये आपका रफ्कार है, ये आपका आंसर है, जो कि क्या है आंसर? 125.02। तो 125.02 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इसलिए करना कि जितने वीडियो डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और जितने चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ा चुके हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट से वहाँ से जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें, ठीक। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो इसमें क्वेश्चन अभी बहुत क्वेश्चन छूट रहे हैं, ये तो अभी कुछ नहीं है,
ये तो एकदम सरल सरल क्वेश्चन थे। अभी इसमें कठिन कठिन क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जीरो से हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं ना, तो पहले शुरुआत करते हैं, फिर लेवल हम बढ़ाते रहते हैं। अभी इसका कुछ नहीं है, ये तो अभी ट्रायल चल रहा है, अभी पिक्चर बाकी है। ठीक, तो पिक्चर अभी हम बाद में दिखाएंगे आपको। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें और मन लगाकर। जो ये 2023 आया है आपके लिए बहुमूल्य समय लेके आया, जो कि इलेक्शन होने वाले हैं और वैकेंसियाँ आने वाली हैं बहुत। जिसने इसी 2023 में गवर्नमेंट नौकरी नहीं ली, तो वो आगे चल के गवर्नमेंट नौकरी 2 साल भूल जाए। 2 साल आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो कहाँ से नौकरी आपको मिलेगी। तो इसीलिए जिस जो अभी तक का आप पढ़ते आए हैं उसमें आप बदलाव करें। जैसा अभी तक पढ़ते हुए आए हुए उसमें आप बदलाव करके अच्छे से पढ़ाई करें। मेन चीज़ टारगेट बनाइए, एक गोल बनाइए कि पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक, तो पढ़ाई कैसे किया जाएगा। जैसे कुछ पढ़ना है तो उसके बारे में पहले जानिए क्या चीज़ है, तब उसके अंदर घुसिए। नहीं तो आप जानोगे नहीं क्या चीज़, अंदर घुस जाओगे तो मार दिया जाओगे। जैसे कोई युद्ध होता है, आप युद्ध के बारे में जानेंगे नहीं, युद्ध में घुस जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको मार दिया जाएगा, मर जाओगे। वैसे एग्जाम में होता है, आप जानोगे नहीं उसके बारे में क्या चीज़ है, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कितने लेवल में है, कुछ नहीं जानेंगे, सिर्फ तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए वैकेंसियाँ आती हैं चली जाती हैं, वैकेंसियाँ आती हैं चली जाती हैं, आप वहीं पर रह जाते हैं। ठीक, तो आप लोग गोल बनाइए पहले, कि गोल का मतलब होता है उस सिलेबस जानिए कि कौन सी वैकेंसियाँ में देखनी है। जैसे यूपीपी आती है तो यूपीपी में कौन कौन सा सिलेबस है, पहले सिलेबस में गोल बनाइए कि सिलेबस में ये चैप्टर हैं। उस चैप्टर के बारे में जानिए, चैप्टर के बारे में जानने के बाद तब आप तब आप उसमें घुसिए अंदर। अंदर घुसने के बाद उसको चीर डालिए, और चीरने के बाद आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, काफ़ी समय हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक, तो थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।